भारत के खिलाफ झंडा उठाना कनाडा के पीएम को महंगा पड़ा है। जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा के पीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। ट्रूडो ने अपने खिलाफ बढ़ते असंतोष पर इस्तीफा दिया है। लिबरल पार्टी के नेता का पद भी छोड़ा है। तो आखिर जस्टिन ट्रूडो ने पीएम पद क्यों छोड़ा, आइए इसकी डिटेल आपको बताते हैं। चुनाव में हार का डर था जस्टिन ट्रूडो को, इस वजह से कहा जा रहा है कि उन्होंने रिजाइन किया है। अक्टूबर से पहले यहां चुनाव होने हैं। सर्वे में हार की भविष्यवाणी हुई है और पार्टी ने भी अब साथ छोड़ दिया है। ट्रूडो के रवैये से लिबरल पार्टी के सांसद नाराज थे। आधे से ज्यादा सांसदों ने ट्रूडो का इस्तीफा मांगा। ट्रंप से रिश्तों में भी खटास आई है। ट्रंप के सत्ता में आने पर दबाव बढ़ेगा। 25% टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है। भारत से रिश्तों में तल्खी भी एक बड़ी वजह है। कनाडा में ट्रूडो की लोकप्रियता घट गई है। दुनिया भर में ट्रूडो की छवि खराब हुई है। तो कनाडा में भारत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होते रहे हैं, लेकिन पीएम जस्टिन ट्रूडो मौन रहे, चुप रहे। मंदिरों पर हमले होते रहे, लेकिन आरोपियों के खिलाफ कोई सख्त एक्शन नहीं लिया गया। ट्रूडो के राज में वहां कहने वाले खालिस्तान समर्थकों का भी खूब महिमा मंडन किया गया। खालिस्तान समर्थकों का साथ देकर भारत से संबंध बिगाड़ने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को आखिरकार अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। और वहीं ट्रूडो ने पिछले कुछ सालों में सुनियोजित तरीके से भारत के खिलाफ बयानबाजी की और कुछ ऐसी नीतियां बनाई जिनसे दोनों देशों के रिश्तों में तल्खी आई। उनमें सबसे पहला था खालिस्तान समर्थकों की गतिविधियों पर रोक न लगाकर उन्हें बैकडोर से सपोर्ट करना। दूसरा, G20 शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी से ट्रूडो की मुलाकात हुई और प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा में खालिस्तान समर्थकों की गतिविधियों पर कड़ा एतराज जताया, मगर उस वक्त ट्रूडो ने इसे कनाडा का आंतरिक मामला बताते हुए भारत की चिंताओं को गंभीरता से नहीं लिया। और तीसरा, खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए ट्रूडो ने भारत को जिम्मेदार ठहराने की बड़ी गलती की। इसका नतीजा यह हुआ कि ट्रूडो इंटरनेशनल कूटनीति में अलग थलग पड़ गए। व्यापारिक संबंध बिगड़ने से भी उन्हें घाटा हुआ और अपने ही घर में घिर गए ट्रूडो। और देखिए, इसी पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी मनीष झा हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, भारत के खिलाफ तो कई बयान जस्टिन ट्रूडो ने दिए ही, लेकिन अपने ही पार्टी के कई नेताओं ने भी उन पर सवाल उठाए थे। हालात इतने खराब हो गए कि अपने ही घर में ट्रूडो को कई सवालों का सामना करना पड़ा था। और देखिए आखिरकार क्या हुआ, जस्टिन ट्रूडो को इस्तीफा देना पड़ा। बिल्कुल, देखिए 2015 में उनका करियर शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने गद्दी संभाली थी, लेकिन एक दशक में उन्होंने न केवल अपने पार्टी का बल्कि अपने देश का भी बहुत बुरा नुकसान किया। अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत और कनाडा के रिश्ते उनके गद्दी संभालने से पहले बेहतर थे। कम से कम पूर्व प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर ने भारत के साथ अच्छे संबंध की शुरुआत की थी और काफी अच्छा वो बना कर गए थे। लेकिन ट्रूडो ने अपनी वोक पॉलिटिक्स के जरिए कहें या फिर वो जिस सो कॉल्ड लिबरल पॉलिसी की बात करते हैं उसके तहत उन्होंने अपनी राजनीति को उस हद तक पहुंचा दिया था जहां उनके समर्थक सिर्फ और सिर्फ आतंकी बच गए थे। और यही वजह है कि न केवल भारत या बहुत सारे दूसरे देश बल्कि कनाडा के भीतर भी उनकी लोकप्रियता अभी तक में सबसे निम्नतम स्तर पर है और इसलिए उन्हें मजबूरी में प्रधानमंत्री पद से त्यागना पड़ा। वो कहते हैं कि मैं फाइटर हूं। बेसिकली ये है कि उन्होंने अपने देश की ही जो प्रोग्रेस है उसको पंचर करने की कोशिश की थी और इससे पहले कि उन्हें बहुत बेआबरू करके निकाला जाता पार्टी से या कहें कि कान पकड़ के खींच के निकाला जाता, वो भागते हुए उन्होंने खुद प्रधानमंत्री पद को छोड़ने का ऐलान किया है। बिल्कुल, और वो बयान में साफ तौर पर मनीष कहते हुए भी नजर आ रहे हैं, जब वो स्टेटमेंट दे रहे थे कि आंतरिक जो उलझन हो गई थी उसमें ये समझ में आ रहा था कि फिलहाल वो प्रधानमंत्री के लिए सही दावेदार नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका मनीष पूरी जानकारी देने के लिए।